नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज के इस अध्ययन सत्र में हम अध्ययन करेंगे वस्त्रों की देखरेख एवं संरक्षण। वस्त्रों का सही चयन, कुशलतापूर्वक खरीदारी एवं प्रयोग जितना आवश्यक है उससे कहीं ज़्यादा आवश्यकता उसकी उचित देखरेख, संरक्षण और संचयन की है। उचित देखरेख, संरक्षण एवं संचयन के अभाव में कीमती से कीमती वस्त्र भी कुछ ही दिनों में खराब हो जाते हैं। इसलिए वस्त्रों एवं पोशाकों की बहुत अच्छे से देखभाल करनी चाहिए। विशेषकर उत्कृष्ट, सुंदर, महंगे और बहुमूल्य वस्त्रों की देखरेख, साज संभाल और संरक्षण नितांत आवश्यक है, क्योंकि ऐसे वस्त्र बहुत अधिक महंगे होते हैं जिन्हें कि फ्रिक्वेंटली नहीं बनवाया जाता। अच्छी तरह से संभाल कर रखे गए वस्त्र ही समय पर परिधान योजना के काम आते हैं। वस्त्रों की उचित देखरेख एवं संचयन उन्हें नया रूप प्रदान करता है तथा लंबे समय तक उन्हें जीवन, ताजगी, टिकाऊ एवं दीर्घायु बनाता है। इस तरह वस्त्र लंबे समय तक प्रयोग किए जा सकते हैं और हमेशा वे नए के नए दिखते हैं। अतः वस्त्रों की कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। यदि समय के अनुसार हम परिधान पहने तो वह वस्त्र हमें सामाजिक प्रतिष्ठा भी दिलवाते हैं, हमारे व्यक्तित्व को भी निखारते हैं और अच्छी तरह से पहना हुआ वस्त्र हमारे जो शारीरिक दोष है उसको भी छुपा लेता है और हमारे विशिष्ट गुणों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाता है। ऐसी स्थिति में हमारा परम कर्तव्य है कि वस्त्रों एवं पोशाकों की उचित देखभाल की जाए। अगर वस्त्रों को सही तरीके से नहीं रखा जाए तो उसमें दाग धब्बे लग जाते हैं और कीड़े, फफूंद, बैक्टीरिया आदि के द्वारा वस्त्र नष्ट हो जाते हैं। अगर उचित धुलाई एवं सुखाने की विधि का उपयोग नहीं किया जाए तो कीमती से कीमती ऊनी एवं गर्म वस्त्र बेकार हो जाते हैं। जैसे ऊनी वस्त्रों को यदि लटका कर सुखा दिया जाए तो जो इसकी आकृति है वो बिगड़ जाती है। यदि हम लगातार वस्त्रों को धूप में सुखा दें तो उसका रंग खराब हो जाता है, तो वह वस्त्र पहनने लायक नहीं रहता। रंगीन वस्त्र है जिनका कि विशेष रंग निकलता है, उनको यदि सफ़ेद कपड़ों के साथ धो दें तो सफ़ेद कपड़ा हमारा खराब हो जाता है, उसको हम पहन नहीं सकते। और आज के इस महंगाई के ज़माने में हम बार बार वस्त्र या पोशाक बनाना संभव नहीं है। अतः लापरवाही के कारण वस्त्रों की कार्यक्षमता को कम कर देना किसी के भी पक्ष में हितकर नहीं होता। वस्त्रों की उचित देखरेख, सफाई, धुलाई, संरक्षण, संचयन करके हम हमारे बजट में से बहुत सारे धन के अपव्यय को रोक सकते हैं और धन का सदुपयोग करके अन्य कार्यों में इसका प्रयोग किया जा सकता है। यह सत्य है कि साफ सुथरे, ठीक से क्रीज किए वस्त्र, सजे संवरे वस्त्र समय पर पहनने के काम आते हैं और हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने में, व्यक्तित्व को सौम्य, शालीन, आकर्षक, सुंदर, गरिमामय बनाने में सहायक होते हैं। अगर पहनने के पश्चात इन्हें साफ करके दाग धब्बे छुड़ाकर नहीं रखते तो ये दाग धब्बे पक्के हो जाते हैं, जो कि बाद में बहुत अधिक कठिनता से छूटते हैं। एक कहावत है, तुम वस्त्रों की रक्षा करो तो ये तुम्हारी रक्षा करेगा। इस पंक्ति का वास्तव में बहुत अधिक महत्व है। अतः वस्त्रों की उचित सुरक्षा एवं विधिवत संरक्षण का ज्ञान हर एक व्यक्ति को होना चाहिए। हमें देखरेख संबंधी कई सारी बातें हैं, उनका ध्यान रखना चाहिए। जैसे फर्स्ट है ब्रश से झाड़ना एवं धूप हवा दिखाना। वस्त्रों को सहेज कर संचयन करने से पूर्व इन्हें कपड़े झाड़ने वाले ब्रश से झाड़कर धूप हवा दिखाकर ही रखना चाहिए, क्योंकि वस्त्र का संपर्क वातावरण में उपस्थित धूल कण, गंदगी, मिट्टी आदि से रहता है
इनका संपर्क पहनने वाले की त्वचा के संपर्क के साथ रहता है। वातावरण में धूल कण, बालू, मिट्टी आदि उड़ते रहते हैं और वे उड़ उड़कर वस्त्र को गंदा कर देते हैं। धूल कणों में हानिकारक फफूंद, बैक्टीरिया भी उपस्थित होते हैं जो कि वस्त्रों के रेशे को क्षति पहुंचाते हैं। अतः ऐसे वस्त्रों को जिन्हें प्रतिदिन धोना संभव नहीं है, जैसे गर्म ऊनी वस्त्र, रेशमी वस्त्र, उन्हें जब भी रखें तो ब्रश से झाड़कर साफ कर देना चाहिए। ब्रश दर्द रोए वाला, मुलायम, अच्छे वस्त्र के अनुकूल होना चाहिए। ब्रश से वस्त्र को हल्के हाथों से झाड़ना चाहिए ताकि वस्त्र के जो रेशे हैं उनकी रचना खराब नहीं हो। ब्रश के कठोर, खुरदरे एवं कड़े रेशे कभी कभी वस्त्र के रेशों में फंस जाते हैं और उनकी रचना और वयन को बिगाड़ देते हैं। वस्त्र को बराबर ब्रश करते रहने से गंदगी, धूलकण झड़कर बह जाते हैं और उनकी कार्य क्षमता, मजबूती, टिकाऊपन और सेवा क्षमता में वृद्धि हो जाती है। पहनने वाले वस्त्र प्रयोग के पश्चात गंदे हो जाते हैं, त्वचा से पसीना छूटकर वस्त्र पर लगता है, तो अधिकांश पसीने अम्लीय प्रकृति के होते हैं, जिसका प्रतिकूल प्रभाव अधिकतर सूती एवं लिनन के परिधानों पर पड़ता है। रेशमी एवं ऊनी वस्त्रों को भी इससे हानि पहुंचती है और लंबे टाइम तक यदि पसीना उस पर रहे तो वे वस्त्र हमें दिखने में अच्छे नहीं लगते, बदरंग, भद्दे, कमज़ोर हो जाते हैं। ऊनी वस्त्रों को पसीने के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए इन्हें हैंगर में लटकाकर खुले बरामदे, कमरे अथवा ऐसे स्थानों पर रखना चाहिए जहां वस्त्रों को चारों ओर विभिन्न तहों में धूप और हवा लग सके। बनारसी, ब्रोकेड, ऊनी, रेशमी आदि कीमती वस्त्रों की सुरक्षा भी इसी प्रकार से करनी चाहिए। और हमें अलमारी में बंद वस्त्रों को भी कभी कभी बाहर निकालकर धूप हवा दिखाते रहना चाहिए। इसीलिए आपने देखा होगा दिवाली आने से पहले, यानी बारिश का मौसम ख़त्म होने के बाद, हम लगभग घर के सभी कपड़ों को धूप और हवा में दिखाते हैं ताकि उनमें यदि बैक्टीरिया वगैरह लगे तो वह ख़त्म हो जाए या मर जाए। नेक्स्ट, इसमें हमें ध्यान रखना चाहिए शीघ्र मरम्मत का। बार बार उपयोग के पश्चात वस्त्रों की स्टिचिंग खुल जाती है या उधड़ जाते हैं, या कभी कभी वस्त्र कोई निकुली चीज़ में फंसकर फट भी जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में तुरंत मरम्मत करें। यदि तुरंत मरम्मत नहीं करते तो ये फटा हुआ हिस्सा और अधिक फटता रहता है। और यदि हम कई बार सेफ्टी पिन आदि लगाकर इसको पहनने का प्रयास करते हैं तो इससे वस्त्र और भी अधिक फट जाता है और छिद्र बढ़ जाता है। इसलिए मरम्मत करने में कभी भी देर नहीं करें, क्योंकि मरम्मत नहीं करेंगे तो ये आसपास के जो भी धागे हैं वो भी बिखरने लगते हैं और बाद में मरम्मत करना और अधिक मुश्किल कार्य हो जाता है। और मरम्मत के पश्चात भी वस्त्र फटे फटे से नज़र आते हैं, जबकि हम तुरंत यदि मरम्मत कर दें तो वस्त्र फटा हुआ सा प्रतीत नहीं होता। तो समय और श्रम दोनों की ही बचत इससे होती है। नेक्स्ट है दाग धब्बे छुड़ाना। प्रयोग के पश्चात अक्सर वस्त्र में किसी न किसी तरह का दाग धब्बा लग जाता है जो कि वस्त्र की सुंदरता और आकर्षण को खत्म करता है। इसलिए वस्त्र पे लगे जो भी दाग धब्बे हैं उनको तुरंत छुड़ा लेने चाहिए। ताज़ा दाग धब्बा मैंने पहले ही बताया सरलता से छूट जाता है, उनको छुड़ाना बहुत आसान होता है, पहचानना भी उनको बहुत आसान होता है। अतः दाग की प्रकृति के अनुसार और कपड़े की प्रकृति के अनुसार इन्हें उचित विधि के द्वारा, उचित प्रतिक्रमण के द्वारा तुरंत छुड़ा लिया जाना चाहिए। फिर ही इनको हम स्टोर करके रखना चाहिए। यदि दाग धब्बे लगे हुए वस्त्र को हम रखेंगे तो ये दाग धब्बा और पक्का हो जाएगा और वस्त्र की सारी सतहों में फैल जाता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि जैसे दाग धब्बा लगे उसे तुरंत उसे छुड़ाएं। इसके पूरे डिटेल मैंने इससे पहले वाले बोधिसत्व में
दाग धब्बे के बारे में बताया भी है, उन सबको हम फॉलो करें। नेक्स्ट है सफाई एवं धुलाई। प्रयोग के पश्चात वस्त्र अक्सर गंदे और मैले हो जाते हैं। वातावरण में उपस्थित धूलकण, बालू आदि उड़कर वस्त्र पर बैठ जाते हैं। पहने जाने वाले परिधान में पसीने तथा त्वचा के मेल लग जाने के कारण वस्त्र गंदे हो जाते हैं। गंदे एवं मैले कुचले वस्त्रों पर कीट, फफूंद, बैक्टीरिया, दीमक आदि का आक्रमण शीघ्रता से होता है और कुछ ही दिनों में वस्त्र को नष्ट कर डालते हैं। बालू के कण कई बार बहुत तीखे होते हैं, तो इनके तीखे किनारों की वजह से वस्त्र पर रगड़ खाते हैं और वस्त्र के जो तंतु हैं उन्हें कई बार ये डैमेज भी कर देते हैं या ख़त्म कर देते हैं। उचित साबुन, अपमार्जक अथवा प्रतिकर्मक का प्रयोग करके उचित विधि से धुलाई की जानी चाहिए ताकि वस्त्रों की संरचना और वयन नहीं बिगड़े, उनका रंग धुंधला, बदरंग अथवा भद्दा नहीं हो, बल्कि धोने के पश्चात वस्त्र नए, ताजे, आकर्षक एवं जीवन में दिखे। अत्यधिक गंदे वस्त्रों को धोबी से धुलवाना या पीट पीट कर धोना अथवा तेज रसायनों का प्रयोग करना कदापि उचित नहीं। इससे हमेशा अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि इससे वस्त्रों का जीवन काल छोटा हो जाता है और रेशे कमजोर होकर गल जाते हैं, जिससे कि वस्त्र की कार्य क्षमता कम हो जाती है और वस्त्र लंबे समय तक अपनी अच्छी सेवाएं नहीं दे पाता। अब इसमें नेक्स्ट है उचित विधि के द्वारा धुलाई। यदि हम वस्त्रों को धोने में उचित विधि का प्रयोग करें तो वस्त्र के जीवन काल को बढ़ाया जा सकता है और उन वस्त्र की कार्य क्षमता भी बढ़ जाती है। उनमें नवीनता, ताजगी और जीवंतता आ जाती है। परंतु फिर भी अक्सर हम लोग अज्ञानतावश या लापरवाही कारण इस विषय में सही निर्णय लेने में भूल कर बैठते हैं। अमुक वस्त्र को किस सामग्री, किस विधि से धोया जाए, इन वस्त्रों को घर पे धोना उचित है अथवा सूखी विधि से धुलवाना उचित है, कौन से विरंजक का प्रयोग करें, ये सब बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत अधिक व्यवहारिक हैं, तो इन्हें हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि इन व्यवहारिक बातों का हम ध्यान रखें तो वस्त्र को बहुत अधिक क्षति पहुंच सकती है। वस्त्र बहुत जल्दी भद्दे, धुंधले और बदरंग हो सकते हैं और हमें वांछित समय तक इनकी सेवाएं लेने से वंचित होना पड़ सकता है। धुलाई से पूर्व वस्त्रों की संपूर्ण जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए कि वस्त्र कहीं से फट तो नहीं रहा, सीवन तो नहीं खुली, बटन तो नहीं टूटे। तो ये सब धुलाई से पहले वस्त्र की मरम्मत अवश्य कर लेनी चाहिए। यदि रेशमी, ऊनी, बनारसी, ब्रोकेड बहुमूल्य वस्त्र हैं तो इन पर घर पे कभी भी गीली विधि से इनकी धुलाई नहीं करें, हमेशा ड्राई क्लीन का ही प्रयोग करें। धुलाई से पहले कुछ अलंकरण वस्त्र पे लगे रहते हैं, जैसे फैंसी बटन, ब्रोच, फूल आदि को निकाल लेने चाहिए। दाग धब्बा है तो उसको छुड़ा लेना चाहिए और फिर हमें इसको साफ करना चाहिए। और वस्त्र के रेशों की प्रकृति के अनुसार धुलाई विधि का प्रयोग करना चाहिए। जैसे सूती वस्त्रों को रगड़ कर, पटक कर धोया जा सकता है। इनके रेशों पर घर्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसके विपरीत यदि ऊनी और रेशमी वस्त्र हैं तो उनके लिए हमें निष्पीड़न विधि या हल्के दबाव वाली विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि रगड़ने से इनके रेशे कमजोर हो जाते हैं। और कभी भी ऊनी वस्त्रों को लंबे समय तक पानी में भिगोकर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम तक पानी में रहने पर इनकी मजबूती में कमी आती है। अतः इन बातों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद।